फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे पहले शायद ही किसी ने बनाया हो। और ये एकदम से यूनिक तरीके से बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे हम इसे। इजी भी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने यहाँ पर मखाने लिए हैं। आज हम बनाने वाले हैं मखाने के लड्डू, जो बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। अगर आपने इसे घर में एक बार बना लिया ना, तो आपके घर में सभी लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। और आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपकी ये जो भी मखाने की जो लड्डू बनाएंगे ना, तुरंत फिनिश होने वाले हैं, बचने वाला भी नहीं है। मेरे यहाँ तो जब मैं इसे बनाती हूँ तो तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, मखाने ले लें। मैंने यहाँ पर ये मखाने लिए हैं। अच्छा, मैं यहाँ ट्रांसपेरेंट डब्बे में मखाने रखती हूँ। मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो भी हैं मैं ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखती हूँ, जिससे कि चीज़ें विजिबल रहती हैं, आपको दिखती रहती हैं। तो आपको पता रहता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ बनानी है आपको। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और अपने यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग घी डाला है। आप जितनी भी क्वांटिटी मखाने ले रहे हैं आप उस हिसाब से घी डाल दें। तो हम क्या करेंगे, घी में मखानों को डालेंगे। अब यहाँ पर घी गर्म हो गया है तो हम मखाने यहाँ पर डाल देते हैं और इनको थोड़ी देर ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। एकदम से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। जब तक ये थोड़े से क्रंची ना हो जाए तब तक हमें इनको भूनना है। जैसे कभी कभी मन होता है ना मखाने नमकीन खाने का, तो हम ड्राई रोस्ट करते हैं फिर उसमें नमक डाल देते हैं। उस तरीके से आप ऐसे ही इसको ड्राई रोस्ट करें जब क्रंची हो जाए। तो हम यहाँ पर इन मखानों को अच्छे से भून लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये मखाने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ करेंगे, इसको मखाने को भूनेंगे। तो आप इस तरीके से इसे चलाते रहें। और ये बहुत जल्दी भी बनती है, खाने में भी टेस्टी होते हैं। और सर्दियों में ये बहुत ही अच्छी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। तो हमने यहाँ पर ये मखाने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप के लगभग हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। और हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। जैसे 1 कटोरी मखाने हैं तो 1 कटोरी आप गुड़ लें। आप चाहें तो थोड़ा सा अगर मीठा कम खाते हैं तो कम भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। तो अब हम इसको मेल्ट हो जाने देते हैं। जब ये गुड़ मेल्ट हो जाए तब हम इसमें 1 चुटकी सोडा डालेंगे। हमने यहाँ पर ये 1 चुटकी के लगभग सोडा डाला है। सोडा डालने से क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा सा देखने में लगेगा और एकदम से बहुत बढ़िया सा इसमें देखिए ऐसे झाग जैसा हो गया ना। तो इससे बहुत अच्छी सी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से ये आप थोड़ी देर में देखेंगे ये चाशनी थोड़ी चिपकने वाली हो गई है, जमने वाली हो गई है। तो बस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मखाने को डाल देंगे। तो आप इस मखाने को डाल दें इसमें और इसको बस गैस बंद कर दें। बिल्कुल गैस बंद करके हम इन मखानों को चलाएंगे। और चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट में घी लगाएंगे, जिससे कि ये जो मखाने आप निकालें ना प्लेट में तो फिर वो चिपके ना। तो इस वजह से हमें घी लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया है, सौंफ डाल दी है थोड़ी सी। और हमने यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल डाले हैं। सफ़ेद वाले तिल डाल दें, आप सौंफ डाल दें। आपके पास सफ़ेद तिल है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सौंफ ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से चलाने के बाद हमने यहाँ पर प्लेट में घी लगाया है और मखानों को आप निकाल लें। तो इस तरीके से मखाने हमने ये जो गुड़ में मतलब मखाने डाल के तैयार किए थे, तो अब हम यहाँ पर प्लेट में डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पर इनको ठंडा हो जाने देंगे। इतना ठंडा हो जाने दें जितना कि आप हाथ में पकड़ सकें। एकदम से गर्म में नहीं हाथ में लेना है, नहीं तो हाथ ही जल जाएगा। और ऊपर से हमें थोड़े से सफ़ेद तिल और डाल दिए हैं। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे लड्डू का शेप देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको एक लड्डू में कम से कम 6-7 मखाने हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इतने मखाने एक बार में आप दूध के साथ, या आपको ऐसे ही कुछ मीठा खाने का मन है तो आप इस तरीके से ये लड्डू खा सकते हैं। आप एक बार मेरे कहने से ये लड्डू बनाकर घर में ज़रूर देखिएगा। अगर आप जब इस घर में इस लड्डुओं को बनाएंगे ना, तो सभी लोग आपकी बहुत ही तारीफ़ करने वाले हैं और आपके यहाँ एक भी लड्डू नहीं बचने वाला है। आप घर में ट्राई ज़रूर करिएगा। और रेसिपी अच्छी बने तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीजी किचन देखने के लिए